में हम देखते हैं अनु और राही की परफॉर्मेंस हो जाती है। होस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोल रहा होता है, आपकी जैसी परफॉर्मेंस हमने आज तक नहीं देखी। आप दोनों की लगन और आपकी मेहनत ही आपको यहाँ तक लेकर आई है। क्योंकि राही गाना खत्म होने के बाद गिरी है, तो राही से कोई भी गलती नहीं। अभी भी जीतने के चांस दोनों के पास है। इधर अनु राही को बोलती है, राही तू ठीक तो है ना। होस्ट बोलता है, लेकिन फैसला हमारे हाथों में नहीं है। फैसला तो हमारे जजेस के हाथों में और जनता जनार्दन के हाथों में। जज बोलता है, हमें डांस की दुनिया में काफ़ी साल हो गए, लेकिन हमने ऐसा डांस कभी नहीं देखा। आप दोनों सच में कमाल के डांसर हो। एक जज बोलती है कि आप दोनों को एक दूसरे के अपोजिट नहीं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ डांस करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा होगा। जज बोलते हैं, लेकिन जीत तो सिर्फ किसी एक की ही होगी। इधर हम देखते हैं अनु की टीम बोल रही होती है, बस हमारी अनु ही जीत जाए। इधर भाभी बोलती है, कान्हा जी अनुपमा को ही जिता देना, मैं 1 महीने तक किसी को भी ताने नहीं मारूंगी। मामा जी बोलते हैं, कान्हा जी प्लीज अनु को ही जिता देना। बाबूजी बोलते हैं, कान्हा जी इस पिता को उसकी बेटी की जीत दिखा दीजिए। इधर मोटिबा बोल रही होती है कि आज अगर राही नहीं जीती ना, तो वो हमारी नजरों से गिर जाएगी। क्या अब यह मन में सोच रही होती है, मैंने इतना कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अनुपमा डांस करने से रुकी नहीं। इसने इतना अच्छा डांस किया। क्या अब यह बोल रही होती है, अनुपमा जी आप में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ सिर्फ राही ही जीते। इधर गौतम सोच रहा होता है, मुझे ना तो बेटी पसंद है और ना ही माँ पसंद है। मेरे भले से कोई ही जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टे टूट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, बस जल्दी से ये तमाशा बंद हो जाए। इधर तोशु सोच रहा होता है, अगर मम्मी जीत गई ना, तो मुझे तो अहमदाबाद छोड़कर जाना होगा। इधर अनु की टीम भी काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो सब बोल रही होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, पता नहीं कौन जीतने वाला है। हम देखते हैं होस्ट जजेस से उनका फैसला देख लेता है। होस्ट बोलता है, मेरे पास जजेस का फैसला आ चुका है, लेकिन इस लिफाफे के अंदर सिर्फ जजेस का फैसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का फैसला भी है। अब मैं जल्दी से दोनों की टीम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अनु और राही की टीम स्टेज पर आ जाती है। कैश बोलता है, मैं तो बस यही चाहता था कि ट्रॉफी दोनों के पास जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ट्रॉफी भी सिर्फ एक के पास जाएगी। होस्ट बोलता है, कोई गैस कर सकता है कि कौन जीतने वाला है। कुछ का है। होस्ट अनु राही दोनों का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो बताता है कि विनर अनुपमा जोशी और डांस रानी से। अनु और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते। इधर हम देखते साहा फैमिली भी बहुत खुश होती, लेकिन कोठारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती। प्रेम अनुपमा के लिए थोड़ा बहुत खुश होता है। इधर अनु को याद आता है कि उसके साथ मुंबई में क्या कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो बहुत इमोशनल भी हो जाती। अनु की पूरी टीम अनु के पास आ जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, अनु को गले लगा लेते। इधर हम देखते राही तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर हम देखते हैं मामा जी अपसेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं, राही तो हार गई जीजा जी। बापूजी बोलते हैं, लेकिन हम तो अनुपमा की टीम में है ना। मामा जी बोलते हैं, हाँ अनु तो जीत गई, चलो हम लोग गरबा करते हैं। बापूजी मामा जी सब लोग डांस करना शुरू कर देते। इधर तोशु अपसेट होता है। किंजल बोलती है, तोशु क्या हुआ। तोशु मत है, कुछ नहीं। बापूजी बोल रहे होते हैं, राही के लिए दुख हो रहा है। इधर प्रार्थना भी बोलती है, अनुमा के लिए तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन राही की हार के लिए थोड़ा बहुत दुख भी है। इधर हम देखते हैं मोटिबा जा रही होती, लेकिन पराग बोलता है, बा आप यहीं रुकिए। जीत में तो सारा संसार साथ देता है, लेकिन हार में जो साथ देता है ना, वही परिवार होता है। अनु बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। वो सोच रही होती, कान्हा जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धूप और बारिश दोनों एक साथ क्यों दे दी। अब मेरी टीम के हिस्से में तो जीत आई है, लेकिन मेरे हिस्से में जीत और हार दोनों आई है। मुझे कुछ देख नहीं रहा, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी राही रो रही होगी। एक बार फिर से वो मेरी वजह से उदास है। उसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू हैं। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इधर हम देखते हैं होस्ट कैथान के पास पहुंचता है। वो बोलता है, बस ट्रॉफी दिलवानी है। कैथान बोल रहा होता है कि लेकिन अभी तक तो मिस्टर ओजाया नहीं आए और वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। होस्ट बोलता है, फिर ट्रॉफी किसके हाथों से दिलवाएंगे। कैथान बोलता है, मुझे बताए क्या करना है। जो कुछ हम करेंगे ना, उससे हमारी शो की टीआरपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। होस्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे मिस्टर ओझा नहीं आए हैं, तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि अनुपमा जोशी को ट्रॉफी एक स्पेशल इंसान देगा, और वो स्पेशल इंसान है राही कोठारी। राही बहुत हैरान होती है। इधर बापूजी ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते। होस्ट बहुत, एक माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार देती है, लाड देती है, दुलार देती है, लेकिन आज एक बेटी अपनी माँ को ट्रॉफी देगी, सम्मान देगी। इधर ऑडियंस बोल रही होती है, अब देखना बेटी अपने हाथों से अपनी माँ को ट्रॉफी देगी ना, इसके बाद माँ और बेटी की नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इधर क्या बोल रही होती है, सनुपमा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मोटिवा बोलती है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो किसी और को दोष क्या ही देना। गलती तो राही की है, जो अपनी माँ को हरा नहीं पाई। इधर प्रेम बोल रहा होता है, मैं मम्मी की जीत पर खुलकर तालियां भी नहीं बता सकता, क्योंकि राही और ज्यादा अपसेट हो जाएगी। हम देखते हैं कैथान ट्रॉफी को स्टेज पर ले आता है। इधर अनु सोच रही होती है कि तमाशा बना रखा है, राही को हार का जख्म मिला है और उस पर नमक क्यों छिड़कना है। अनु सोच रही होती है, मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी। इधर हम देखते हैं राही ट्रॉफी की तरफ देख रही होती है। पाकी बोलती है, राही अगर तूने ट्रॉफी देने से मना किया ना, तो लोग यही सोचेंगे कि तू जेलस फील कर रही है। इससे अच्छा यही होगा तू बस चुपचाप ट्रॉफी दे दे। माही बोलती है, हमें दुनिया के सामने इतना नाटक तो करना ही होगा, वरना हारने के बाद इंसल्ट तो हो ही रही है। ट्रॉफी नहीं देंगे तो और ज्यादा इंसल्ट होगी। राही उस ट्रॉफी को उठा लेती है। जीतेगी, उसे यूएस जाने का मौका मिलेगा और सारा खर्चा शो देगी।
आहूजा सर उठाएंगे। तो अभी तक डांस रानी का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी उड़ान अभी आगे बाकी है। होस्ट बोलता है अनुपमा जी आगे आइए और ट्रॉफी लीजिए। अनुपमा को कुछ दिखाई नहीं देता। होस्ट बोल रहा होता है अनुपमा जी आप ट्रॉफी ले लीजिए। इधर मोटी बा बोल रही होती ये अनुपमा जानबूझकर राही के पास नहीं जा रही, राही को हराकर दिल नहीं भरा क्या जिसकी इंसल्ट कर रही है। देविका बोलती है अनु क्या हुआ, ट्रॉफी ले लेना। अनु अपने हाथ आगे बढ़ाती है, राही हाथों में ट्रॉफी रख देती है। अनुपमा खुश भी होती है लेकिन वो अपसेट भी होती है। इधर हम देखते हैं अनु की टीम तो खुशी के मारे डांस करती है। अनु की टीम को 50 लाख रुपए का चेक में मिल जाता है। इधर होस्ट बोलता है दोस्तों आज ही साबित हो गया है कि हुनर उम्र का कभी भी मोहताज नहीं होता। अगर जज्बा हो, हौसला हो तो किसी भी उम्र में आसमान को छुआ जा सकता है। होस्ट बोलता है अनुपमा जी हमारी ऑडियंस के लिए 2 शब्द बोलिए। अनुपमा बोल रही होती है पानी। हम देखते हैं अनुपमा को वहां पर पानी दे दिया जाता है। अनुपमा अपनी आंखों को धोती है, इसके बाद उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लग जाता है। अनु बोलती मेरी आंखें ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अनु बोलती मैं अब ठीक हूँ, मुझे पहले तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। देविका बोलती तू गिर जाती तो। अनु बोलती जब मैं डांस कर रही थी ना तब मुझे बल्ब का झटका लगा, तो मुझे पता चला कि आगे जाऊंगी तो गिर जाऊंगी। होस्ट बोलता है अब तक आप सिर्फ अंधेरे में डांस कर रही थी, आपने किसी को बताया क्यों नहीं। अनुपमा बोलती है जब मैं धुएं से बाहर निकल कर आई थी ना उसके बाद मैंने अपनी आंखों में आई ड्रॉप डाली, लेकिन इसके बाद मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। तब मुझे लग रहा था शायद ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन जब स्टेज पर आई तो सब कुछ धुंधला हो चुका था। तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई। सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अनुपमा के साथ ये सब कुछ हुआ। इधर होस्ट बोल रहा था फिर आपने डांस क्यों किया, आप हमें बता सकती थी। अनुपमा बोलती मेरा नाम भी अनाउंस हो चुका था, मैं स्टेज पर आ चुकी थी, तो फिर मैं क्या ही करती। होस्ट बोल रहा था अब तक ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी आपके हाथ में आने के बाद आपका सम्मान हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रॉफी आपके हाथ में आई है तो ट्रॉफी का सम्मान हुआ है। मनोहर जी बोलते ये होते हैं असली कलाकार। बापूजी बोलते आज मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बा बोलती है नटराज जी ने अनुपमा की और डांस की लाज रख ली। इधर हम देखते हैं किंजल भी बहुत खुश होती है। किंजल बोलती है तोशु क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तोशु बोलता है कुछ नहीं, बस खुशी के आंसू हैं। होस्ट बोलता है लेकिन अनुपमा जी आप बिना देखे डांस कैसे कर पाए। अनुपमा बोलती है जब कोई देख नहीं पाता तो वो किसी और का हाथ थाम कर चल पड़ता है। मैंने भी अपनी कहाना जी का हाथ थाम लिया और मैं डांस करती गई। मनोहर जी बोलते जीते रहो बेटा। अनुपमा बोलती थैंक यू गुरु जी। इधर ऑडियंस में से कुछ लोग बोल रहे होते बेटी को सब कुछ दिख रहा था लेकिन फिर भी वो डगमगा गई, लेकिन माँ को कुछ नहीं दिख रहा था फिर भी इन्होंने शानदार डांस किया। बेटी बेटी ही होती है और माँ माँ ही होती है। कुछ बोलते हैं कि बेटी कभी भी अपनी माँ से आगे नहीं बढ़ पाती। इधर कुछ लोग बोल रहे होते लेकिन आई ड्रॉप डालने के बाद आंखों के साथ ऐसा क्यों हुआ। देविका बोलती आई ड्रॉप कहीं एक्सपायर तो नहीं। अनुपमा बोलती नहीं, हम लोग वो ड्रॉप की तरफ ही देखने लग जाती है। गाइज डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइज नेक्स्ट एपिसोड काफी ही ज्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राही सबके सामने बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, वो रोने लग जाती है। वो सभी ऑडियंस को बता रही होती है कि मैं आज से ही अपनी डांस एकेडमी को बंद कर दूंगी और मैं आज के बाद कभी भी डांस नहीं करूंगी। हम देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इधर मोटिवा और क्या तो खुश हो जाते हैं कि कम से कम राही के सर से डांस का भूत तो उतर गया। पराग और प्रेम दोनों बहुत अपसेट होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया, राही इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। पराग सोच रहा होता है मेरी बेटी हार गई है ना, तो वो हार का सामना नहीं कर पा रही, इसी वजह से वो ये सब कुछ बोल रही है। इधर हम देखते हैं अनुपमा और उसकी टीम बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनुपमा मन ही मन दुखी होती है कि राही उसी की वजह से हार गई। मनोहर जी भी अनु के पास आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, एक साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं। इधर राही बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, वो सबको बता देती है कि वो अपनी डांस एकेडमी को हमेशा के लिए बंद कर देगी और डांस को भी हमेशा के लिए छोड़ देगी। हम देखते हैं राही दुखी होकर वहां से चली जाती है। इधर अनुपमा अपनी बेटी के पीछे पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसको रोक लेती है। वो बोल रही थी मम्मी आज फिर से आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपकी वजह से हर बार मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, आज आपने वही किया जो आप हमेशा से करती आई हैं। हम देखते हैं अनुपमा और ज्यादा दुखी हो जाती है कि राही उससे इतनी नफरत करना शुरू कर देगी। राही अनु से अपना हाथ छुड़ा के वहां से जा रही होती है, लेकिन अनुपमा राही का हाथ फिर से थाम लेती है और उसको गले लगा लेती है। अनु सोच रही होती कपाड़िया जी एक बार मैं फिर से हार गई, मेरी बेटी हार गई है और वो यही सोच रही होगी कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत कर रही है। अनुपमा जीतने के बाद भी वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। इधर हम देखते हैं बात तो बहुत खुश होती है कि अब ये वसुंधरा कोठारी मुझे कुछ बोल नहीं पाएगी। इधर हम देखते हैं तोशु भी बहुत अपसेट होता है, वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने सब लोगों को बोला था कि राही की टीम जीतेगी, सब लोग सारे के सारे पैसे राही की टीम पे ही लगा दो, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि सारे के सारे पैसे वो लोग मुझसे ही मांगेंगे। तोशु सोच लेता है कि वो अहमदाबाद से बिना किसी को कुछ भी बताए निकल जाएगा, वो यहाँ वापस लौट
कर कभी नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं अनु भी बहुत अपसेट हो जाती है। अनुपमा और सब घर वालों को पता चलता है कि तोशु तो बड़ी मुसीबत में है, उसने घर को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राही, पराग, प्रेम सब लोग घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर मोटी बा राही पे बहुत गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तुमने जानबूझकर अनुपमा जोशी को जिताया ताकि हमारा सर झुक जाए। तुम यही चाहती थी ना कि मैं हार जाऊं? राही बोलती है नहीं, मैं खुद अनुपमा जोशी को हराना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा डांस कर पाएगी। इधर ख्याति अपने मन में सोच रही होती कि मुझसे तो जो हो पाया मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अनुपमा जोशी जीत गई। पराग मोटी बा को बोलता है आप राही को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, हार जीत तो चलती ही रहती है। हार जीत के बाद क्या ऐसा होता कि हम हार जाएंगे तो पूरी दुनिया ही रुक जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। पराग और प्रेम दोनों राही को समझाते हैं कि तुमने गलत फैसला किया है, तुम एक कंपटीशन में हारी हो, जिंदगी में थोड़ी ना हारी। तुम अपनी डांस एकेडमी को बिल्कुल भी बंद नहीं करोगे, तुम डांस जारी रखोगे। राही बोलती नहीं, मैं डांस नहीं करूंगी। मैं अनुपमा जोशी को हराना चाहती थी, उनके साए से निकलना चाहती थी, लेकिन नहीं, मैं उनके साए से नहीं निकल पाई। आज भी सब लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं कि मैं अनुपमा जोशी की बेटी हूँ। अनु भी बहुत दुखी होती है, राही भी बहुत दुखी होती है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा